हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का जो संस्कृत का चैप्टर 1 है। उसके क्वेश्चन आंसर और जो उसमें एक्सरसाइज है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन जिसका जो अर्थ है क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ा है। इसके अलावा जो उसमें श्लोक दिए हुए हैं उनके अर्थ को समझाया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्योंकि उसमें जब आप अर्थ को समझ लेते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन आंसर मतलब एक्सरसाइज को समझना, प्रश्न उत्तर जो होते हैं उनको समझना। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट है अभ्यासात जायते सिद्धि। अ, ये है अधोलिखितानाम प्रश्नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। जो ये अधोलिखित है मतलब प्रश्न जो नीचे है इनके उत्तर देने हैं पूर्ण वाक्य में आपको। ठीक है, का है सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सबका मन कीदृशम कहते हैं कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा सर्वेषां सर्वेषां मनः समानम। ठीक है, ये आपको पूर्ण वाक्य में मतलब एक ही वाक्य में आपको देना है, ज्यादा लॉन्ग आंसर ये नहीं होता है। तो सर्वेषां मनः कीदृशम की जगह आ जाएगा समानम भवेत्। सबका मन कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है। ख है संगच्छध्वमं संवध्वमं इतस्य क्या है अभिप्राय। संगच्छध्वमं और संवध्वमं इसका क्या अभिप्राय है। ये हमारा क्या है चैप्टर का मतलब ये नाम भी है। ठीक है, संगच्छध्वम साथ मिलकर चलो और साथ मिलकर बोलो, इसका क्या अभिप्राय है। तो संगच्छध्वमं संवध्वमं इतस्य अभिप्राय अस्ति सर्वे मिलित्वा एकमते कार्य कुरुतः इति। क्या करना है कि सबको मिलकर एक ही कार्य करना है, इसका मतलब है। ठीक है, सब एक साथ मिलकर बोलो और एक साथ मिलकर कार्य करो। ग है सर्वे किम परित्यज्य एक भावेन ऐक्य भावेन जीवेहु। सबको क्या त्याग कर एक भाव से जीना चाहिए। ठीक है, सभी को सर्वे कहते हैं, सभी को क्या त्याग कर क्या छोड़कर एक भाव से जीना चाहिए। तो सर्वे द्वेष भावम लिख सकते हैं। ठीक है, और परित्यज्य एक भावेन जीवेहु, सबको द्वेष भाव मतलब द्वेष भाव को त्याग कर एक भाव से जीना चाहिए। घ है अस्मिन पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि इस पाठ से हमें क्या कहना है कि एक साथ मिलकर कार्य करो, एक साथ बोलो, एकता परस्पर सामंजस्य। ठीक है, इसकी प्रेरणा मिलती है। तो अस्मिन पाठे स्व एक रूपम ये सामंजस्य च प्रेरणा अस्ति। ठीक है, एक रूपम एक रूप में एक रूपता की एकता की और सामंजस्य की प्रेरणा मिलती है। अ, तीसरा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। ठीक है, जो रेखांकित पद है जो ये है इसके नीचे अंडरलाइन है। रेखांकित का मतलब होता है जिस भी शब्द के नीचे अंडरलाइन है तो उसका क्या लिखना है आपको, उसका प्रश्न बनाना है। एक तरीके से ये उत्तर दिया हुआ है, आपको प्रश्न बनाना है यहाँ पे। तो जैसे कै वाला है परमेश्वर है सर्वत्र व्याप्त है अस्ति। परमेश्वर जो है सब सर्वत्र कहते हैं सब जगह व्याप्त है, इसका हमें बनाना है प्रश्न मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो कह परमेश्वर की जगह जाएगा कह, बाकी सारा ऐसे ही जाएगा सर्वत्र व्याप्त है अस्ति। कौन सब जगह व्याप्त है। ख आ जाएगा वयम ईश्वर नमामः है, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो वयम ये ईश्वर हमारा क्या है रेखांकित है। ठीक है, तो ईश्वरम की जगह जाएगा का नमामः, हम किसको नमस्कार करते हैं। गह वयम ऐक्य भावेन जीवामः है, तो हम सब एक भाव से जीते हैं। तो एक भावेन हमारा क्या है, ये रेखांकित पद है। तो इसकी जगह हम किस भाव से जीते हैं। ठीक है, तो वयम केन जीवामः। घ है ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति ही प्राप्यते। ईश्वर से ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। तो कस्य ईश्वरस्य हमारा क्या है रेखांकित पद है। तो ईश्वरस्य की जगह जाएगा कस्य प्रार्थनाया शांति ही प्राप्यते। अड़ा है ओके, अड़ा है अहम समाजाय श्रमम करोमि। ठीक है, तो इसका जो है समाजाय हमारा ये रेखांकित पद है, तो इसमें आ जाएगा अहम कस्मे श्रमम करोमि। ठीक है, ये छोटे-छोटे से हैं बस, जैसे कि एक इसका या जैसे जो हमारा रेखांकित पद है उसकी जगह बस आपको जो क्वेश्चन शब्द होते हैं, जो प्रश्न वाले शब्द होते हैं उनको लिखना है, बाकी पूरा हमें ऐसे ही लिख देना। जैसे अहम कस्मे श्रमम करोमि। च है अयम पाठ है ऋग्वेदात संकलित है। तो अयम पाठ है ऋग्वेदात हमारा क्या है ये मतलब रेखांकित पद है, अंडरलाइन वर्ड है। तो इसका आ जाएगा कस्मात संकलित। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेदस्य अपरम नाम
श्रुति, वेद का दूसरा नाम, अपरम कहते हैं दूसरा नाम श्रुति है, तो वेदस्य, वेदस्य अंडरलाइन वर्ड है, तो किसका दूसरा नाम श्रुति है, तो किसकी जगह किसका कहा जाएगा, कस्य अपरम नाम श्रुति ही। मंत्र वेदेशु भवंती, मंत्र वेदों में है होते हैं, तो मंत्रहा केशु, ठीक है, ये वेदेशु हमारा क्या है, ये सॉरी अंडरलाइन नहीं हुआ है, वेदेशु ही हमारा क्या है, रेखांकित पद है, मतलब शब्द है, तो वेदेशु की जगह जाएगा केशु, मंत्रहा केशु भवंती, ठीक है। अब आते हैं पट्टिकातः शब्दान चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। जो पट्टिका मतलब पट्टिका होता है ये ब्लैंक जो है पूरा, ठीक है, मतलब इसमें जो शब्द दिए हुए हैं, तो नीचे जो अधोलिखित है मतलब उनको हमें पूरा करना है, ठीक है। इन शब्दों का यूज करके रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो जैसे संवध्वमम समिति आकुति भागम मनः हृदयानि जनाना समानम मनो हविषा सुसाहसति और मनाशी, ठीक है। तो आता है संगच्छ ध्रुवम, संगच्छ ध्रुवम साथ मिलकर चलो, तो आ जाएगा यहाँ पे संवत ध्रुवम, सह वो आ जाएगा फिर मनाशी जानताम, देवा भागम, यह हो जाएगा भागम यथा पूर्वे से जनाना उपासते, ठीक है। ख है समानो मंत्र है, यहाँ जाएगा समिति, समानी समानम, फिर आ जाएगा मन है, सह चित्ते में शाम, समानम, मंत्र मंत्रम भी मंत्र ये वह समानेन वो हविसा जुहोमी, ठीक है। ग है समानी वे, यहाँ पे आ जाएगा आकुति समाना हृदयानी, फिर वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति, ठीक है। फिर है ये हमारा इस तरीके से जो ये शब्द दिए हुए थे, ठीक है, पट्टिकात मतलब इस पट्टी में ये हमने इसमें फिल कर लिया है। अब आता है 5 पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजते। जो पाठ में प्रयुक्त हुए हैं शब्द जो प्रयुक्त हुए हैं उनको उनके भाव के अनुसार उनको परस्पर हमें योजित करना है, मतलब क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। जैसे संगच्छ ध्रुवम, संगच्छ ध्रुवम का हमने जैसे कई बार ये चैप्टर में आया है, श्लोक में भी आया है और इसको हमने रीड किया, इसके अर्थ को जाना है कि इसका मतलब होता है मिलकर चलना, ठीक है। तो ये मैच हो जाएगा हमारा इससे, मिलकर चलना, मिलित्वा चलत। संवत्वम का मतलब होता है एक साथ मिलकर बोलना, तो ये आ जाएगा हमारा एक स्वरेण वदत, एक ही स्वर में बोलो। मनः आ जाएगा मन, जो चित्त होता है हमारा, ठीक है, मनः आ जाएगा चित्तम। उपासते हो जाएगा, उपासते हो जाएगा ये सेवन्ते, ठीक है, उपासना करना या सेवा करना। वसुनी, वसुनी एक सेकंड, उपासते अच्छा हो जाएगा, वसुनी हो जाएगा हमारा धनानी, और विश्वानी हो जाएगा हमारा समस्तानी, और आकुति हो जाएगा हमारा संकल्प, ठीक है। तो ये आप उसके अनुसार देख लीजिएगा, आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो शब्दों के अर्थ को जाना है, शब्दों के अर्थों को समझा है, तो आप ये बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है, एक बार देखने के बाद। नेक्स्ट आता है 6 क्वेश्चन नंबर 6 है उदाहरणानुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तित। उदाहरण के अनुसार जो लट लकार है हमारा, लट लकार में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ये है, ये हमारा लट लकार है और इसको हमें चेंज करना है, लोट लकार में परिवर्तन करना है इनका, ठीक है। तो जैसे एक ऑलरेडी हो रखा है बालिकाः नर्तन्ति, ये हमारा लट लकार है, हमें इसमें किसको चेंज में करना है, इसमें लॉट लकार में इसको चेंज करना है, तो आ जाएगा बालिकाः नर्तन्तु। ये ऑलरेडी ऑलरेडी आपको गिवन है उदाहरण के अनुसार, ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है, और बाकी हमें कैसे जो है वो हमें खुद से करने हैं। जैसे हाँ, क है बालिकाः हसन्ति, बालिका हसन्ति का हो जाएगा, सॉरी बालकाः हसन्ति, तो बालकाः हसन्तु, ठीक है, बस यहीं पर चेंज करना है। ये जो हमारे ये लट लगा, ये ही वाला जो है, यही पद हमें यही शब्दों को चेंज करना है, ठीक है। युवाम तत्र गच्छत, तो युवाम तत्र गच्छतम, ठीक है। यूयम धावत, तो आ जाएगा यूयम धावत। आवाम लिखावह, आवाम लिखाव। वयम पठामः, तो वयम पठाम, ठीक है। तो ये हमारा बहुत मतलब ज़्यादा इसमें आंसर भी नहीं है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन आंसर्स को आप एक बार अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को जो भी प्रश्न दिए हैं उनको अच्छे से समझें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।